गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को फिनिश किया है लास्ट लेक्चर तक। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या क्या बातें इसमें होती हैं, वो सारी बातें डिटेल्स में हम देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ध्यान से देखिए। आज अपना थीम जो रहेगा वो रहेगा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम बेसिक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर पे नहीं पहुंचेंगे। क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है, क्यों जरूरत है पीएसआर को लाने का, ये सारी बातें को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर और देखते हैं कि चेंज इन पीएसआर को करने के लिए हमें किन किन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। देखिए, चैप्टर नंबर 2 का आज बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं तो अपना थीम है कि हम लोग स्टार्ट से बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है, हमारे पास नेम निकल के आ रहा है, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं पीएसआर। शॉर्ट में बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका पी, इसका एस और आर। तो आगे हम जितना भी बात करेंगे वो सारा का सारा बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हम शॉर्टकट में बात करेंगे चेंज इन पीएसआर। अब समझना ये है कि जैसे हम लोग इस क्लास को जूम ऐप पे कर रहे हैं और लेटर ऑन यूट्यूब पे जाता है, तो यूट्यूब का वेबसाइट जो है www.youtube.com, राइट। कुछ ध्यान में आ रहा होगा आपको, मैं ये ऐसा यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ। कोई भी कॉन्सेप्ट को करना है तो हमारे को 3 बातें मालूम होनी चाहिए। इसमें से हम कटिंग करके लेके आते हैं आपका यूट्यूब से। क्या कि हमारे पास www क्या है, तो फर्स्ट W, सेकेंड W एंड थर्ड W। दिस W मीन्स व्हाट इज, मतलब व्हाट इज क्या, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या। सेकेंड W, वाई इज, मतलब क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इस W को जैसा कि आप जानते हैं हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इस W को हम कन्वर्ट करते हैं H में। H स्टैंड्स फॉर हाउ। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत ये है कि ये पीएसआर है क्या। सेकेंड में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तब जाके थर्ड पे कैसे करना है, कैसे वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे हम, कैसे के लिए। तो कैसे पे पहुंचने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्वेश्चन आंसर करना, राइट। तो नो डाउट टारगेट तो क्वेश्चन आंसर ही करना होता है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन आंसर पे पहुंचे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, राइट। सबको साउंड आ रहा है मेरा, एक बार मुझे कंफर्म करें। साउंड और पिक्चर सबको व्यू हो रहे हैं, यस और यस नो। सर। चलिए, तो थोड़ा सा थीम आज स्टार्ट हमको करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आप कॉन्सेप्ट जो करोगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को करने के लिए सबसे पहले इस वर्ड को समझना पड़ेगा। इससे जस्ट पीछे का बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, राइट। चलिए, अभी तक अगर हम बात करें, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट किया है, क्या किया, अगर उसको 2 डायमेंशन में बात करें तो अभी तक आप यहाँ तक वर्क जो कर चुके हो, आप क्या वर्क किए हो। अभी तक आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया। मान लेते हैं उसमें 2 पार्टनर थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। यहां तक चल रहा था। इन लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट किया। तो उसके बाद इन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड किया। लेट्स सपोज दैट 1:1। 2 लोग का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अगर ये बातें सब समझ में आ जाएगी, आगे क्वेश्चन तो बस आराम से हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि 1/2 एंड 1/2, राइट, मतलब बराबर, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका अभी तक। अब हो क्या रहा है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज दैट इन लोगों ने व्यवसाय जो है, बिजनेस जो स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, मान लेते हैं 5 साल पहले ही इन लोगों ने स्टार्ट किया था बिजनेस 1/4/2015 को, राइट। पहुंच चुके ये लोग, लेट्स सपोज दैट 31/3/2021 को, राइट। अब आगे से ये लोग क्या कह रहे हैं कि 31/3/21 के बाद का जो डेट रहेगा, ये लोग कहते हैं कि देखिए सर, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आगे, मतलब हमारे को अगर ऐसा समझ सकते हैं कि 1/4/2021 के बाद, राइट, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया किसने, ए और बी ने। क्या हम लोग मना कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट मना कर सकती है, क्या लीगल अथॉरिटी इनकम टैक्स वाले मना कर सकते हैं कि भैया देखो, एक बार आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 डिसाइड किया था, क्या आप इसको बदल सकते हो? इनकी इच्छा है, मिस्टर ए और मिस्टर बी की इच्छा है कि वो जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में, राइट। तो अभी ये हो रहा था, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में ये हुआ, अभी हम बात करने जा रहे हैं आप फ्यूचर की, राइट। फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, पास्ट एंड फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हम ये बात करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका हमारे को चेंज करना है, राइट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस का डिसीजन कौन ले सकते हैं, ये लोग ले सकते हैं। कौन लोग, जो भी पार्टनर है। अब मान लेते हैं मिस्टर ए और बी ने फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करने का निर्णय लिया, राइट। अब आगे चल के यहाँ के बाद, पीछे तो समय जो जा चुका है जा चुका है, यहाँ के बाद ये लोग कहते हैं कि भाई साहब ऐसा करते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट रहेगा 2/3 और आपका रहेगा 1/3, यानी कि ऐसा कह सकते हैं 2:1, राइट। तो ये आपस का डिसीजन है, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंपेयर करके देखेंगे तो क्या किसी को फायदा या किसी को नुकसान हो रहा है? अगर 1/2 को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पीछे 50%, ये भी 50%, अभी 2/3 का मतलब क्या हो गया, 66.67%, राइट। 2/3 यही होगा 33.33%, राइट। तो ये सारा जो काम हमारे को निकल के आ रहा है, तो अब फायदा नुकसान हुआ, आगे होने वाला है, इससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट को हम टेक्निकली बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बात और ध्यान में रखना है, इस चैप्टर में पीछे भी ए और बी थे और आगे भी ए और बी रहेंगे, कोई सी नहीं आएगा ना डी आएगा। मतलब जैसे ही सी और डी आएगा इसके लिए अलग चैप्टर है, वो आगे का चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है हमारा क्या, एडमिशन, राइट। यहाँ पे ना तो कोई आएगा और ना कोई जाएगा, यहाँ पे ना तो कोई एंट्री होगा ना तो कोई आउट होगा। जैसे ही एंट्री और आउट होगा उसके लिए अलग से हमारा चैप्टर है, जिस अगर एंट्री होगा तो उसको हम बोलेंगे एडमिशन, अगर आउट होगा तो उसको बोलेंगे हम रिटायरमेंट, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर पहले थे वही पार्टनर आज है, केवल उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज हो गया। चलिए, तो आगे जो प्रॉफिट होगा वो तो नए रेशियो में बटेगा ही बटेगा। अब सवाल आता है सेकेंड नंबर, फर्स्ट का जवाब हम लोगों ने कर लिया कि क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या है, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं क्यों जरूरत है, कैसे करना है वो देखेंगे। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट हमको देखना है, व्हाई एज। अब देखिए, इसको समझने के लिए फिर से थोड़ा सा अगर आप दिमाग खोल के रखोगे तो ये बातें समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी।
क्या कि सपोज दैट अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4/2021 से चेंज हो रहा है। आगे जो प्रॉफिट होगा इनकी आपस की मर्जी है, आगे चल के तो प्रॉफिट नए रेशियो में बटेगा ही, राइट। इसको हम कह सकते हैं ओल्ड रेशियो, और अब इसको बोलेंगे हम लोग न्यू रेशियो, राइट। अब होगा क्या कि 31 मार्च 2021 तक, हम नया पेज लेते हैं, 31 मार्च 2021 तक आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 1/4/2015 को, और आप पहुंचे हो अभी 31 मार्च 2021 पे, और आगे से आप कह रहे हो कि हमारा पीएसआर जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज 2/3 1/3, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने ए एंड बी बोथ आर एंगेज इन फॉर्म एंड दे वर्क हार्ड एंड हार्डर फॉर 5 ईयर 6 ईयर एटलीस्ट। तो इन 6 सालों में बहुत सारे काम हुए होंगे। अगर हम पीछे का इनका बैलेंस शीट एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमको पता चल जाएगा। अगर इनका बैलेंस शीट आप देखोगे तो बहुत सारा आइटम पड़ा रहेगा। मान लेते हैं ये 5 से 6 सालों में इन लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग भी खरीदा होगा, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदा होगा, राइट। डेटर्स भी रहे होंगे, है ना, कैश भी रहा होगा, इधर कैपिटल भी रहा होगा, लाइबिलिटी भी रहा होगा, सारे के सारे काम इधर हुए हुए होंगे, राइट। अब सपोज दैट ये मान के चलिए कि आपने कोई जमीन 10 लाख रुपया में खरीदा था और उसी पे आपने बिल्डिंग बनाया जिसपे आपका शॉप चल रहा है 1/4/2015 को। तो हम लोग क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलते हैं, 11th में आपने पढ़ा भी था। तो आज के डेट में लेट्स सपोज दैट इसका बुक में वैल्यू सपोज दैट मान लेते हैं 6 लाख होगा बुक में, तो यहाँ पे 6 लाख दिखा रहा होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च 2021 के डेट में लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू आपका 6 लाख है। क्या कोई जरूरत है कि एक्चुअल में इसका मार्केट वैल्यू सेम हो? मे बी लेस देन, मे बी मोर देन। आप 6 साल पहले जो जमीन खरीदते हो, क्या उसका दाम आज भी सेम टू सेम है या दाम बढ़ चुका होगा? बढ़ चुका होगा। अगर हम बात करें, ये मान के चलते हैं कि अगर उसका दाम बढ़ गया होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आज का करंट इसका मार्केट वैल्यू 15 लाख है, तो एक्चुअल में अभी आपने बेचा नहीं है, लेकिन आपको नोशनल प्रॉफिट, नोशनल यानी कि काल्पनिक प्रॉफिट क्या 9 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा? अगर आज के डेट में इसको बेचा जाता तो क्या मुझे 9 लाख का फायदा होता कि नहीं होता? होता। तो सर ये क्यों करा रहे हैं आप यहाँ पे? इस सब चीज को डिस्कस करने की क्या आवश्यकता है? आप थोड़ा सा दूरनी में सोचिएगा। अब यहां तक आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर था। अगर आज ये के डेट में ये बिल्डिंग बिकता तो मुझे जो फायदा होता, तो ए को भी 4.5 लाख का फायदा होता और बी को भी 4.5 लाख का फायदा होता। बट 31 मार्च 2021 के दिन में एक्चुअल में बिल्डिंग बिका नहीं, लेकिन 1/4/2021 के बाद से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मेरा चेंज हो गया, उसके कारण अगर फ्यूचर में जाके लेट सपोज दैट 31/3/21 में जाके अगर ये बिल्डिंग बिकता सेम में ही, तो 9 लाख का अगर फायदा होता तो ए को कितना मिलता? 6 लाख। और बी को कितना मिलता? 3 लाख। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 एंड 1/3 है। आई बात समझ में? तो अगर ध्यान से देखें तो क्या बी को नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? बी बोलेगा अरे यार, आगे तो हमने डिसाइड किया था कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, लेकिन पीछे जो कमाया है उसमें तू मेरे पीठ पे छुरा भोंकेगा। तो क्या बी चुप बैठेगा? नो।
बी को दिखाई दे रहा है कि ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई एम सफरिंग लॉस इन फ्यूचर, मुझे फ्यूचर में जाके नुकसान हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये 3 लाख अब बाद में इसको मिलेगा, जबकि इसको 4.5 लाख मिलना था। तो कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता हमारे को पड़ेगी। इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, जिसका नाम है वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कंसिडर इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों हमको चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई हमको, तो क्या करें। अब मान लेते हैं क्या, अब एक तो ऑप्शन अपने पास ये है कि जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, भाई ए और बी ऐसा नहीं होगा, सब बेचाएगा, सारे को मार्केट में ले जाके बेच दो, है ना, और जो फायदा होता है वो बांट लो, चलो भाई आगे से सेम टू सेम रहेगा। या एक शॉर्टकट तरीका अपनाया जाए कि क्यों ना इसका जो मॉनेटरी इफेक्ट है उसको आपस में हम कंसीडर कर लें, आपस में हम देख लें उसका हिसाब किताब। देख भाई तेरे को नुकसान हो रहा है 1.5 लाख का, मेरे से ले ले तू 1.5 लाख रुपया, चलो बात खत्म। राइट, तो ये सारी जो बातें आ रही हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि हमको क्यों पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो वी हैव टू रिक्वायर्ड 5 एडजस्टमेंट। फर्स्ट, जिसका नाम आपने देखा, हमको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, मतलब ओल्ड रेशियो कुछ रहेगा और न्यू रेशियो कुछ निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम लोग को ये सारे काम करने हैं। तो एक तो एडजस्टमेंट हमको क्या क्या करना है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड जो रहेगा अपने पास, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर, एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड रहेगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, वो पहला तो आपको रेशियो निकालना, इसको भी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग को गुडविल देखना पड़ेगा, देखेंगे क्या होता है गुडविल। राइट, गुडविल का वैल्यूएशन प्लस एडजस्टमेंट, ये भी देखेंगे हम लोग। अभी ओवरव्यू मिल रहा है आपको चैप्टर का, व्हाट इज गुडविल वो देखेंगे। जो पिछले 6 साल में हम लोगों ने काम किया ए और बी ने, क्या उसका नाम कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा, ऑब्वियसली बना होगा। नाम का पैसा कौन देगा, ख्याति जो प्राप्त होगा, नाम पे ही तो दुकान चलता है, ग्लाड्स, सुनीति स्वीट्स, है ना। उसके बाद आप जो भी आप बड़े बड़े दुकान है, श्रीमान श्रीमती, आप कपड़े की दुकान भी बहुत है लेकिन उसी का लोग क्यों नहीं जानता है, मिठाइया की दुकान भी बहुत है लेकिन ग्लैड का ही क्यों नाम जानते हैं, बिकॉज उसने अपने आप को डेवलप किया है, गुडविल जनरेट किया है। तो वी हैव टू रिक्वायर्ड सर्टेन एडजस्टमेंट। 5 चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। थर्ड इज, फर्स्ट इज पीएसआर, ओल्ड क्या होगा न्यू क्या होगा। सेकेंड इज गुडविल, वैल्यूएशंस भी करेंगे और उसका एडजस्टमेंट भी करेंगे। थर्ड, वैल्यूएशन करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी का। आज के दिन में जिस दिन पीएसआर चेंज हो रहा है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑल्सो, इसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। फोर्थ, एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग पास्ट प्रॉफिट का, जो कमा के रखा हुआ है अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। राइट, एंड देयर आफ्टर फिफ्थ में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चंस। राइट, तो हमको ये काम करने हैं 5। अब इस पांचों जो स्ट्रीम है एक एक करके उठाएंगे हम लोग, सब में टाइम लगेगा, आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश होगा क्योंकि आप 11th में अब नहीं है, पार्टनरशिप के बेसिक में भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो जितना बादाम खाना है बादाम खा लीजिए, अखरोट खाना है अखरोट खा लीजिए, खाइए, बट इसको समझने की आवश्यकता है। आई थिंक आज अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो आई थिंक इतना रहने देना चाहिए। एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूं कि क्या इस चैप्टर का नाम रहेगा, चैप्टर का आपका नेम रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है वो हमने डिस्कस किया।
राइट। क्या होता है, पीछे कुछ और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, आगे चल के कुछ और आप डिसाइड कर रहे हो। अब इसको करने के बाद आपका सर्टेन जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो क्यों है, मैंने बताया क्योंकि पीछे जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, तो जो भी आपने पैसे कमाए हैं, जो भी आपके बिजनेस में पड़े हुए हैं, उस सब को आज के डेट में करंट वैल्यूएशंस करना और उसका एडजस्टमेंट करना रिक्वायर्ड है। बिकॉज ड्यू टू चेंज इन profit sharing ratio, some partner will suffer and some partner will gain, right? तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों को देखना है। तो क्या क्या हमको आइटम इसमें कंसीडर करना है, पहला हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशंस करना सीखना पड़ेगा, देखेंगे उस पर भी 10-12 एग्जांपल है वो करेंगे। फिर गुडविल का वैल्यूएशंस करेंगे, वैल्यूएशंस के भी 3-4 मेथड हैं, फिर उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है वो देखेंगे। देयर आफ्टर एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशंस करेंगे, पास्ट प्रॉफिट लॉस का वैल्यूएशंस करेंगे, एंड देन कैपिटल का करेंगे। ये सारा काम करेंगे तब जाके अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये काम अगर ये चैप्टर आपका छूटता है तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी प्रॉब्लम होगा। आप डिट्टो कॉपी पेस्ट इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का विद 5% चेंजेस के साथ हम लोग रिप्लेस करेंगे, कहाँ पे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। तो होप सो आज के लिए इतना रहने देना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास अवेलेबल बुक्स है उसका आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़िए, 2-3 पेज, उसमें थ्योरी में बातें लिखी गई होंगी। या आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो टीचमिंट ऐप पे जो आपको नोट्स शेयर किया गया है उसको आप पढ़िए, वहां से आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ लिखा गया है, 2-3 पेज का ही है, आप वहां से देख के समझ के रखिए। कल हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, इसको कल हम लोग टारगेट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है, क्या क्या दिमाग लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। किसी को कुछ इतना पॉइंट पे अगर डाउट है तो मुझसे कम्युनिकेट करिए, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। हाँ जी। नो सर, नहीं है। चलिए, नहीं है, नो अच्छी सर। बात, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करिए और पीछे का तब तक क्वेश्चन जो बचा होगा उसको कर लीजिएगा और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस, गुड डे।